देवदास की चाय। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक आदमी रहता था जिसका नाम देवदास था। देवदास एक आम गांव वाला था, लेकिन उसमें अद्वितीयता की खासियत थी। उसकी चाय का स्वाद गांव वालों को काफी पसंद आता था। एक दिन एक बड़ा सा शहर के कुछ व्यापारी गांव में आए। वे अपने काम के सिलसिले में गांव में ठहरे रहने का निर्णय लेते हैं। वहां पहुंचकर उन्होंने सुना कि गांव के यहाँ का चाय काफी मशहूर है। इस पर व्यापारी ने देवदास के घर की ओर रुख किया। देवदास का घर छोटा और सुंदर था। वहां पहुंचकर उन्होंने देवदास से मिलने का इरादा किया। देवदास ने व्यापारी का स्वागत किया और चाय पीने के लिए आमंत्रित किया। व्यापारी ने चाय पीते हुए देवदास से पूछा, तुम्हारा चाय इतना स्वादिष्ट कैसे बनता है? क्या राज है इसमें? देवदास हंसते हुए जवाब दिया, साहेब, यह कोई बड़ा राज नहीं है। मैं अपनी चाय को प्यार से बनाता हूँ और शायद इसमें मेरी वो भावनाएं मिलती हैं जो आपको स्वादिष्ट लगती हैं। व्यापारी ने हैरान होकर कहा, क्या तुम मेरे शहर में अपना चाय विक्रेता बनना चाहोगे? मैं तुम्हें एक अच्छी कीमत पर खरीदूंगा। देवदास ने ध्यान से सोचा और उत्तर दिया, साहेब, मैं छोटे से गांव वाला हूँ और यहाँ मेरा परिवार है। मुझे यहीं खुशी मिलती है। मैं आपकी प्रस्तावित सौगात को नकारात्मकता से देख रहा हूँ। व्यापारी हैरान रह गए, लेकिन तुम्हारा चाय इतना अच्छा है, तुम्हें अगर अपनी आजीविका बनाए रखने के लिए शहर आना चाहिए। देवदास ने मुस्कुराते हुए कहा, साहेब, मैं शहर का रत्तिया नहीं हूँ। यहाँ मेरा जीवन बसी हुई सच्चाई, संबंध और सामर्थ्य में है। जो कुछ मैंने अब तक सीखा है वह सब यहीं से है। व्यापारी ने देवदास की अद्वितीयता को समझा नहीं पाया। उन्होंने देवदास का आत्मविश्वास देखा और खुद को उसके सामर्थ्य से हैरान महसूस किया। वह गांव से चले गए, लेकिन देवदास का चाय और उसकी अद्वितीयता उनके दिल में सदा के लिए बस गई। देवदास का जीवन वहीं से चलता रहा और उसका चाय गांव के हर कोने में मशहूर था। लोग देवदास की दुकान पर आते, चाय पीते और उससे मिलने का आनंद लेते। एक दिन एक अन्य व्यापारी गांव में आया। इस बार वह देवदास को गांव से बाहर के बड़े शहर में अपनी दुकान खोलने के लिए प्रेरित करने के लिए आया। यह सुनते ही गांव वाले चिंगारी लगा दिए। देवदास ने उस व्यापारी से मिलने के लिए गांव की सभी चर्चाएं की। व्यापारी ने देवदास को अपनी दुकान में काम करने के लिए बुलाया। उसने देवदास को अच्छी सैलरी और बेहतर सुविधाएं प्रदान करने का वादा किया। देवदास ने ध्यानपूर्वक सुना, लेकिन फिर उसने व्यापारी से कहा, मुझे खेद है साहेब, लेकिन मैं यहाँ से बाहर नहीं जा सकता। मेरा स्थान गांव है और मैं यहीं खुश हूँ। व्यापारी हैरान रह गए, तुम्हें यहाँ से बाहर जाकर बड़ा कारोबार करने का मौका मिल रहा है। यहाँ तुम्हारी कीमत कम हो रही है। देवदास ने मुंह से हंसते हुए कहा, साहेब, कीमत तो यहाँ ही बढ़ रही है। मैं आपके पास काम करने के लिए तैयार नहीं हूँ, क्योंकि मेरी खुशी यहीं है। मेरे लिए काम और धन की भाग्यशाली नहीं होती, जबकि मैं यहाँ हूँ तो सब कुछ मेरे साथ है। व्यापारी ने देवदास की अद्वितीयता को समझ लिया और उसने गांव से चले जाने का निर्णय लिया। लोग चौंके रह गए कि इतने बड़े कारोबारी ने इतनी बड़ी सौगात को कैसे नकारा। व्यापारी का निर्णय जल्दी ही उजागर हो गया। उसने समझा कि सच्चा धन और संतोष वहां है जहां आपका मन है और जहां आपका दिल है। देवदास का यह अद्वितीय दृष्टिकोण उसे एक महत्वपूर्ण सीख देने वाला था।